कौन चैप्टर है? वाला चैप्टर है हमारा पर्यावरण नहीं है ना। हाँ। बस एक में बचल था वो हल्का फुल्का। देखो पहला क्या लिखा लेगा जी? पर्यावरण प्रदूषण का लिखा पड़ा है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण कैसे हो जाता है? पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा और में जो है हवा में जो खराब पदार्थ मिल जाता है, मतलब खराब जो धुआं मिल जाता है वो क्या बोलेंगे? पर्यावरण प्रदूषण होगा। अगर हम टायर जलाते हैं, टायर या कुछ या लकड़ी का जलाते हैं, जो अथी वाला जो प्लास्टिक जलाते हैं, तो क्या हो रहा है? हवा मिल के क्या हो जा रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है, हो जा रहा है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण हो जा रहा है। ठीक है। अब प्लास्टिक जितना यूज हो रहा है, अब प्लास्टिक यूज होने के बाद गलता नहीं है, ऐसे फेंक देता है जमीन में, वो कहा रहा है पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। वो पर्यावरण हो रहा नहीं हो रहा है? भूमि प्रदूषण। हाँ, भूमि प्रदूषण हो जाएगा। अभी भूमि पर पढ़ेंगे डायरेक्ट पढ़ो कि पर्यावरण प्रदूषण किसको बोलेंगे? कि जो है पर्यावरण में जो खराब तत्व मिल जाता है, खराब मतलब अक्षिण तत्व, मतलब खराब तत्व, अक्षिण मतलब जो हानिकारक है, जो हानिकारक जो पर्यावरण मिल जाता है उसका क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। क्या बोलेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। क्या लिखना है? अक्षिण तत्व मिश्रित हो जाता है, मतलब अक्षिण तत्व कहाँ मिश्रित होता है? हमारे पर्यावरण में जो है अक्षिण तत्व मतलब खराब तत्व, ठीक है, मिल जाता है, उसका बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पर्यावरण पर्यावरण। ठीक है। अब और देखो पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार के हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। ठीक है। वायु प्रदूषण क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण कैसे होगा? देखो हवा में जो खराब खराब हवा हवा में मिल जाता है, गैस मिल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण। हवा में जो है खराब खराब जहरीली गैस मिल जाता है, उसका बोलेंगे वायु प्रदूषण। क्या हो गया? वायु प्रदूषण। देखो क्या लिखा है? वायु में अगर CO2 ज्यादा बढ़ गया तो वायु प्रदूषण हो सकता है। हो भी सकता है CO2 बढ़ जाना, इसका मतलब ना कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाना, हवा में वायु प्रदूषण हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलेगा? गाड़ी के धुआं से निकलता है। गाड़ी का धुआं कहाँ है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है। अब फैक्ट्री से धुआं निकलेगा, जब कोई फैक्ट्री का कुछ बन रहा है तो धुआं तो निकलबे करेगा, कोई मशीन में कुछ चीज बनेगा तो धुआं निकलेगा, तो धुआं निकलबे करेगा, तो वायु प्रदूषण होबे करेगा, वायु प्रदूषण होगा। और आ रहा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर धुआं एक प्रकार का गैस है और हवा मिलेगा तो वायु प्रदूषण होगा। ठीक है। अब आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होगा? कोई फैक्ट्री में अगर मशीन तशीन बन रहा है तो वहाँ पानी की आवश्यकता होगा। ठीक है। जब पानी की आवश्यकता होगा, जब कोई मशीन बनता है तो पानी से धोता है, और जब पानी से धोएगा मशीन यहाँ तो पानी में क्या मिल जाएगा? जहरीली रसायन मिल जाएगा। अब मिलने के बाद कहाँ चल जाएगा? नदी में चलेगा, कहूँ चल जाएगा, बस जाएगा, हो गया जल प्रदूषण। क्या हो गया? जल प्रदूषण। तो फैक्ट्री से जहरीले रसायनों को निकलना क्या बोलेंगे? जल प्रदूषण। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? भूमि प्रदूषण किसको बोलेंगे? भूमि प्रदूषण जैसे भूमि प्रदूषण सटीक आंसर है ज्यादा मात्रा में कीटनाशक यूज करना। खाद मतलब कीटनाशक में तो जो कृषि करते हैं, हाँ, ज्यादा मात्रा में कीटनाशक यूज करना, या प्लास्टिक जो है एक ज्यादा मात्रा में उपयोग करना। जैसे कि अभी प्लास्टिक की ज्यादा हुई है ना, एक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। सही। प्लास्टिक गलता नहीं है, और गलता 100 साल बाद गलेगा पूरा, यहाँ 100 साल वो नहीं करता है। कि यहाँ खास अगर जहाँ प्लास्टिक ज्यादा यूज हो रहा है प्लास्टिक भूमि प्रदूषण होगा। क्या होगा? भूमि प्रदूषण होगा, क्योंकि प्लास्टिक 2 घंटा का यूज होता है फेंक देता है, क्या होता है? फेंक देता है, और फेंके भूमि प्रदूषण हो गया में। ठीक है। अब आप भूमि प्रदूषण क्या हो गया? भूमि प्रदूषण समझ गया। पर्यावरण के प्रदूषण के उपाय पर्यावरण प्रदूषण के उपाय बचाने के नियम बताओ, कैसे उपाय उसको बचा सकते हैं? पहले के आसपास पेड़ लगाना चाहिए, जितना लिख लो पहले के लिखना है। ठीक है। आसपास पेड़ लगाना चाहिए। क्या लिखा है? आसपास पेड़, और आसपास जो जल जमा होने चाहिए। जल जमा होगा तो कई रोग उत्पन्न हो सकता है। मच्छर, एंडेमिक मच्छर, बहुत खतरनाक बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकता है। जहाँ जल जमा होता है वही क्या जीव उत्पन्न होता है, बहुत खराब खराब जीव उत्पन्न होता है। समझ में? ठीक है। फर्स्ट में देख रहा फर्स्ट दे ऐसा नली बनाया ना, पानी रोड जल बह रहा है, समझा? वहाँ जल जमा नहीं होना चाहिए। जब जब बढ़िया साफ करा था, साफ करना चाहिए। नालियों के नियम से सफाई करना चाहिए। नालियों को नियम से देखो, सफाई नियमित रहे ना, नियमित रहेगा ना रे, तो जल जब अपन डेक्सम जाएगा कहेगा, और नियम सफाई नहीं रहेगा तो जल उधर निकाल जाएगा, उधर निकाल जाएगा, तो बैक्टीरिया उत्पन्न होकर करेगा। और साफा नहीं रहेगा, खराब लगेगा, ऐसा लगता है, खराब लगता नहीं लगता है। ठीक है। इसे नालियों को नियमित सफाई करना चाहिए। हम लोग ऐसा ध्यान देना चाहिए, तोड़ घर है ना, नाली उसका जल्दी सफाई करो। जरूरी नहीं, सरल बात नहीं है, समझा? सरल बात करोगे तो गलत हो जाएगा। करना पड़ेगा रे, दिक्कत है। अगर जल जमा को करना चाहिए, सब फर्ज बनता है, नहीं बनेगा तो रोग होगा इससे, समझा? अपने जल कम करना चाहिए, समझा? बहुत जरूरी ये सब है। ठीक है। प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग बंद करना चाहिए, वायु प्रदूषण रुक जाएगा। भूमि प्रदूषण
पर्यावरण प्रदूषण रुक जाएगा। अब प्लास्टिक यूज काम करना कोई बंद कर दे तो थोड़ा सा रुक जा सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि 100% ही रुक जाएगा, रुक सकता है 1.5%, ठीक है। और सार्वजनिक यातायात का उपयोग करें, जो ट्रैफिक नियम जो सिग्नल जो है उसको यूज कीजिए। हाँ, कहाँ कर दिया रहा है, ठीक है। ये समझ पर्यावरण प्रदूषण को क्या को समझ गए। अब बोलते जलवायु प्रदूषण किसको बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज किसको कहेंगे। देखो क्लाइमेट चेंज जो जिसको बोलेंगे, जो अचानक आपदा आ जाता है, जो अचानक आपदा आ जाएगा उसको बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज में कौन कौन आ जाता है, बाढ़, सूखा, तूफान। अचानक बाढ़ आ गया तो क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट क्या चेंज हो गया। देखो क्लाइमेट चेंज जो इतना ताकत है रे, वो 1 मिनट सेकंडों में क्या अगर पृथ्वी तहस नहस कर देगा। मिनट में घंटों में सेकंड कर सकते हैं, इतना क्लाइमेट चेंज है। अगर हम चाह करके एक बार सब क्या कर देगा, भुरट देगा, मतलब तालाब तो क्या कर देगा, भुरट देगा, चाह देगा तो क्लाइमेट चेंज। अब हो ही रहा, देख रहा गर्मी में कितना कर जाता है और टेम्परेचर कितना कर देता है। कहूँ कि ऐसी खराब, कहूँ ठसपना उड़ गया, कहूँ बेहोश हो जाता है। लेकिन देखिए क्या है, ये सब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। किस कारण, जंगलों कटाई, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है, सब खराब हो रहा है ना, खराब। इसलिए क्लाइमेट चेंज आज क्लाइमेट चेंज आज से नहीं हो रहा, बहुत भी पहले हो रहा था। आज डायनासोर मर रहा, किस कारण हुआ, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से हुआ। जो चीज अगर किसी विपत्ति आता है तो रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्या है, क्लाइमेट चेंज हो गया। आज कल एगो थी हुआ है, इथोपिया में थी, विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। वहाँ तो ज्वालामुखी शांत था, लेकिन आज कल का विस्फोट हो गया, बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ है इथोपिया में। इथोपिया का नाम क्या है, जगह का नाम है इथोपिया में। आजकल विस्फोट भयंकर हुआ है, अभी भी तक रहा है वो, समझा। समझ गया। क्लाइमेट चेंज अगर बाढ़ आ गया तो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आ जाता है। सूखा भी आ गया क्लाइमेट चेंज, और जहाँ सूखा आ गया मतलब अकाल पड़ गया, वो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज। तो 5 साल से अगर पानी नहीं हो, क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। और तूफान भी क्या है, जलवायु चेंज, जलवायु परिवर्तन। ऐसा समझ में, जलवायु परिवर्तन मतलब इतना ताकत जलवायु। अब तुम देख रहे थी बरसात दिन में, गर्मी दिन में एक बार में इतना तूफान आता है, इतना बारिश आता है, ढेर तास नस कर देता है मात्र 1 घंटा के अंदर में। इतना पावर क्लाइमेट चेंज को करने में, सही। इसलिए प्रकृति से कोई कुदरती खिलवाड़ नहीं, प्रकृति को खेल करोगे तो घंटों सेकंड नहीं लगेगा, लुक लगा तो और भी करेगा मारने समझ में, तो छोटा मोटा हाँ ऐसे लुक नहीं मारेगा तो खत्म कर देगा एक बार। इसलिए प्रकृति से अच्छा सा बनाए रखो संतुलन को, नहीं बनाओगे तो हम लोग से सबको ले मारेगा। एगो नहीं, जो निर्दोष है बेचारा वो पेड़ लगा वो लेकर ले मारेगा। लगाना जरूरी है। हाँ देखो आगे आता है ग्लोबल वार्मिंग। समझते हो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर तापमान ज्यादा बढ़ जाना, क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गया, पृथ्वी पर तापमान ज्यादा बढ़ जाना, क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। समझे ना, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी ज्यादा तापमान बढ़ जाना क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। अब ग्रीन हाउस किसको बोलेंगे, तापमान को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तापमान जो गैस से जो है तापमान क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तापमान कंट्रोल कर लेता है, क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस। कहा ग्रीन हाउस गैस। अब पृथ्वी जो ग्रीन हाउस गैस जो है उतना अवशोषित नहीं कर पा रहा, किस लिए कि जंगल कटाई बहुत ज्यादा तेज हो रहा थोड़ा सा। चलिए ग्रीन हाउस तब होगा जब आप जंगल का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर गैस को जो कहा करता है ऑब्जर्व कर लेते ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। आप बोलते हैं आपदा किसको बोलेंगे, आपदा में कौन कौन आ जाएगा, बाढ़, सूखा, चक्रवात सब कहा है। आपदा का प्रबंधन आता है। आपदा मतलब क्या, मतलब आपदा समझ रहे हो आप, मतलब क्या, किसी चीज का अचानक घटना घट जाना, मतलब क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ही भी आ सकता है, ठीक है। आपदा मतलब सुनामी कहाँ आ सकता है, कहाँ आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, कहाँ आपदा आ गया, सूखा कहाँ पड़ गया, आपदा आ गया, चक्रवात कहाँ क्या आपदा क्या आ गया, आपदा आ गया, क्या आ गया, आपदा आ गया। बताओ ये आपदाओं को जो बचने के लिए कौन बचाता है, एनडीआरएफ टीम। कौन है, एनडीआरएफ टीम होता है। और यहाँ पर किसी तरह से अगर बाढ़ आ गया झारखंड में, झारखंड तो आएगा नहीं, बिहार में मान लेते, बिहार में बाढ़ आता है ना, तो कहूँ ज्यादा मात्रा में बाढ़ आ गया, कहूँ बाढ़ आ गया, सबसे पहले कौन पूछता है, एनडीआरएफ टीम पूछता है। कौन है, एनडीआरएफ टीम पूछता है। वहाँ टीम पूछ कर सबको बचाता है, क्या करता है, बचाता है। देखता है किसी जहाज लेके पूछ जाता है, किसी गाड़ी से पूछ जाता है, सबको बचाता है। और बचाना फर्ज है, क्या है, बचाना क्या है, फर्ज है, ठीक है। एनडीआरएफ टीम समझ रहे हो,
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल क्या है? एनडीआरएफ टीम, उसको बोलेंगे NDRF, जो आपदा प्रबंधन में बचाव कार्य काम करते हैं, बचाने के लिए काम करती है। कौन है? एनडीआरएफ टीम, समझिए। देखिए इसका गठन कब किया गया था? 2006 में। 2006 एनडीआरएफ टीम का गठन कब किया गया? 2006 में किया था। एक तो भारत में आप एनडीआरएफ टीम का झारखंड में नाम क्या बोलेंगे? जेएसडीएमए, जेएसडीएमए। अगर आपदा में झारखंड में पड़ क्या बुलाएंगे उसको? बोल सकते हैं जेएसडीएमए। अब पूरे भारत में एनडीआरएफ टीम, पूरे भारत में क्या बोलेंगे? एनडीआरएफ टीम। झारखंड में बोलेंगे क्या? जेएसडीएमए, इसको बोलेंगे झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जेएसडीएम। झारखंड कुछ आपदा पर इजी आएगा, ये नहीं आएगा, हिंदी कौन आएगा? जेएसडीएमए। ये भी आ सकता है, इसे बच नहीं है। भारत पूरे भारत में है, लेकिन ये भी आ सकती है, झारखंड के लिए है जेएसडीएमए। ठीक है, समझ गया। अब 5 जून के जन्म विश्व प्रांत दिवस मनाया जाता है। 5 जून के प्रत्येक जून मनाया जाता है। अभी हम लोग पेड़ लगाए थे ना 5 जून के, अभी इतना बड़ा हो गया पेड़ होगा, वही गया है, सबको मिलकर लगा तो फोटो तो बना दिए तो अच्छा लगता है, बढ़ेगा। लेकिन खुशी होता है जो पेड़ को बढ़ता ना, लगता हाँ बढ़ाया वो पेड़ के साथ, लगता है कि हाँ हमारा बच्ची हुआ है, जैसे यहाँ पे बबलू लगल अच्छा लगल। आगे देखो चिपको आंदोलन किसको बोलेंगे? चिपको आंदोलन, देखो पेड़ के चारों चिपको आंदोलन पर्यावरण के बचाव के लिए क्या है? चिपको आंदोलन। क्या है? चिपको आंदोलन। ठीक है, ये क्या होता है ना, कोई भी पेड़ काटा जाता था ना तो पेड़ के चारों ओर क्या हो जाता है? चिपक जाते थे। क्या होता? चिपक जाते थे। क्या क्या पेड़ इसको काटे नहीं, देखो कितना पर्यावरण के बचाव के लिए इसका दिए, चारों ओर कहा जाता है चिपक जाते थे। और आज के जनरेशन में देखो पेड़ कर अपने काट दूसरा कोई काट रहा ना, काट दें, क्या बोले हम लड़ जाओ कर से, लड़ भी नहीं करेगा, डरे बेचारा क्या करेगा? सही, कोई बोल ही नहीं सकता है, कोई नहीं चाहता कि हम कैसे लड़ जाओ जाए। और वहाँ देखो उस थी में उत्तराखंड राज्य में पेड़ कोई काटता है तो चारों ओर क्या हो जाता है? चिपक जाता है, ताकि आप इस पेड़ मत काटिए। ठीक है, पर्यावरण बचाव कर चिपको आंदोलन। ठीक है, किसका शुरुआत कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये प्रश्न कोई हाल में आए, कोई हाथ पर। चिपको आंदोलन जब भी शुरुआत किए थे कौन व्यक्ति किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। आया समझ में? सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था चिपको आंदोलन? कब? उत्तराखंड जो टिहरी गढ़वाल गाँव, टिहरी गढ़वाल गांव जिले से हुआ था। कौन हुआ था? उत्तराखंड में शुरुआत हुआ चिपको आंदोलन। क्या हो गया? चिपको आंदोलन। ठीक है, देखो ये वायुमंडल के गैस क्या कर में है? गैस है। देखो वायुमंडल सब गैस क्या है? मिला हुआ है। अब कितना कितना परसेंट मिला हुआ है इसको याद कर लेना। नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%, नियोन 0.018%, हीलियम जो है 0.30, ट्रिपल जीरो हो गया 5%, ओजन जो है 0.0, हाइड्रोजन जो है एक बता देता हूँ। अगर नाइट्रोजन 78% क्यों है बता सकता है? नाइट्रोजन कम रहेगा तो आग जल्दी लग हाँ जल्दी लग जाएगा। नाइट्रोजन 78% इसलिए है कि नाइट्रोजन क्या करता है ना, प्रत्येक जीव जब करता है गैस, और आग हाली लगने से रोकता है। क्या करता है? आगे लगने से रोकता है। क्या करता है? हाली उतना आग नहीं लगेगा फटफट। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो फटाक में आग धर लेगा, कुछ कौन धर लेगा, आग धर लेगा। इसलिए एक नाइट्रोजन जो है आग क्या करता है? कंट्रोल करता है, समझ रहा है। और नाइट्रोजन ऐसे जो नहीं, सब जीव के प्रति सब जीव के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। ठीक है, ऑक्सीजन जब नहीं करो और जब हम लोग सांस लेते हैं 21% है, और 21% जो कहाँ से आता है? 20% अमेजन जंगल से 20% ऑक्सीजन आता है। 1% से थोड़ा मैंने मिल जाता है, 20 हो गया, कैसे हो गया? अब 20% कहाँ से आएगा? अमेजन जंगल से। ठीक है, वो भी अब कटाई वही तरह है शायद, सब हो रहा है, सभी सब काट देगा फिर मर जाओ सब, ज्यादा नहीं जीव। आर्गन कितना है? 80%। तो आर्गन कहाँ गैस रहता है? ये आर्गन गैस जो है धरती की वायुमंडल के ऊपर है, यहाँ नहीं है, वायुमंडल के ऊपर है। ठीक है, CO2 यानी आसपास है 3% है। ठीक है, नियोन जो है 18। नियोन कहाँ कौन गैस रहता है? एकदम सब गैस मिले हुआ है। नियोन जो है ऊपर है, हीलियम भी ऊपर है, ओजन भी सबसे ऊपर है गैस है, आयरन सबसे ऊपर गैस है, हाइड्रोजन भी ऊपर सबसे गैस है। ये सब हाइड्रोजन गैस नीचे नहीं है, ये सब गैस नीचे नहीं है। और है भी तो सब प्राकृतिक रूप में है, तो सब थी में है। इतने चैप्टर है, आप कुछ चैप्टर है था नहीं, बस ये चैप्टर जो है 7th क्लास के समाप्त था हमारा पर्यावरण।